अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक एलईडी टेलीविज़न पड़ा है। 40 इंच का, 40 इंच का है और ये ओरिएंट का है। मॉडल है इसका LE40L6360। इसमें फ़ॉल्ट है और ये ठीक होने के लिए आया। इसका क्या फ़ॉल्ट है मैं आपको इसको सीधा करके आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, इसको सीधा कर लिया है। यहाँ इसका स्टैंड बाई एलईडी इंडिकेटर है। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। ये आप देखें, ये इसकी लाइट कंटिन्यूस ब्लिंक कर रही है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच लगाते हैं, तो ये इसी कंडीशन में आ जाती है। अब इसमें काफ़ी सारे चांसेस हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें कुछ भी फॉल्ट हो सकता है। एक तो ये, जैसे हम रिमोट को ऑपरेट करते हैं तो उस वक्त ये एलईडी ब्लिंक करती है, लेकिन इस वक्त रिमोट मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये वाला मसला नहीं हो सकता। दूसरा ये कि इसके पीछे कीपैड है, उसको प्रेस करके रखें और फिर इसको पावर ऑन करें, लेकिन उससे भी ये मामला हल नहीं होता। ठीक है। तीसरा इसका ये हो सकता है, इसके पावर सप्लाई में शॉर्टेज हो या इसके पैनल में शॉर्टेज हो, लेकिन उस कंडीशन में सप्लाई को सप्रेस होना चाहिए था। ये सप्रेस नहीं हो रही, मुसलसल ब्लिंक हो रही है। इसका ये हो सकता है कि इसके बोर्ड में प्रॉब्लम है। इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है डीसी है, या हो सकता है इसका कैपेसिटर जो है, फिल्टर कैपेसिटर, वो ख़राब हो, वीक हो, या जो इसके सेकेंडरी मेन बोर्ड बन रहे हैं, 12 वोल्ट बन रहे हैं, वो सही बन ना रहे हों। बहरहाल इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। जी दोस्तों, इसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद ये बोर्ड की कंडीशन है। इसमें सबसे पहले जो है, हमने विजुअल ऑब्जर्वेशन लेनी होती है, आंखों से मुशाहिदा करना होता है कि इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट तो हमें नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इसमें किसी किस्म का फॉल्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। फ़िल्टर कैपेसिटर हम देख लें तो भी ठीक पड़े हुए हैं, फूले हुए भी नहीं हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई लीकेज वगैरह भी नज़र नहीं आ रही। बाकी भी इसके सारे कैपेसिटर वगैरह ठीक हैं, कहीं कहीं कोई चीज़ बर्न हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, इसके हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। अच्छा जी, ये है डायोड जो हमारा 12 वोल्ट वाला। देखें, इस पे आपको वोल्टेज में वेरिएशन नज़र आ रही है। जब तक इसके ये 12 वोल्ट स्टेबल नहीं होंगे तो ये सेट हमारा ऑन नहीं होगा। और इस 12 वोल्ट को स्टेबल करने के लिए हमें इसकी प्राइमरी सप्लाई भी चेक करनी पड़ेगी। इसकी बाइसिंग में भी फॉल्ट हो सकता है, ये फ़िल्टर कैपेसिटर भी इसके ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी फॉल्ट इसमें हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम, बजाय इसके कि फ़िल्टर कैपेसिटर चेंज करें, हम इसकी बाइसिंग चेक कर लेते हैं। पहले इसको डायरेक्ट इस डायोड पे 12 वोल्ट दे के देख सकते हैं। हम चेक कर लेंगे कि हमारा सिस्टम सही है, हमारी स्टैंड बाई लाइट स्टेबल हो रही है। मैं इस बोर्ड को निकाल लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जी दोस्तों, बोर्ड को निकाल लिया है, बोर्ड को साफ़ कर लिया अच्छी तरह। इसमें कुछ मुझे नमी भी महसूस हो रही है। खैर, बोर्ड को बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करने के बाद भी इसकी लाइट अभी भी उसी सेम कंडीशन में है, ब्लिंक कर रही है। ये इसका 12 वोल्ट का कनेक्टर है, हम यहाँ पे भी सप्लाई दे सकते हैं, डायोड पे भी दे सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसके वोल्टेज दोबारा से आपको चेक करवा देता हूँ कि अभी भी हमारी जो सप्लाई है 12 वोल्ट वाली वो स्टेबल नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी भी लाइट ब्लिंक कर रही है। ठीक है, अब इसकी मेन सप्लाई मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और ये 12 वोल्ट की नॉर्मल सप्लाई है जो आम छोटी एलसीडीज़ में लगी होती है, इसके साथ मैं इसको सप्लाई देने लगा हूँ। ये
इस वक्त स्टैंड बाई लाइट ऑफ है क्योंकि मैंने इसकी मेंस डिस्कनेक्ट की हुई है, और डायरेक्ट डायोड पे हम इसको 12 वोल्ट जब देते हैं तो इसकी लाइट स्टेबल हो चुकी है। ये देखें, ये स्टैंड बाई पे भी आ चुकी है, और इसका मतलब है कि हमारा जो सेकेंडरी पार्ट है, सिस्टम है, ये हमारा 12 वोल्ट स्टेबल होने से ठीक हो जाता है। अगर हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ करेंगे तो ये ऑन भी हो जाएगा। अब इसमें हमें शक ज़्यादा जो महसूस हो रहा है, बजाय इसके कि हम बाकी चीज़ें बिल्कुल सही नज़र आ रही हैं, सारा कुछ सही है, तसल्ली से चेक भी कर लिया है। अब ये जो इसका बाइसिंग वाला आईसी है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये इसका सारा बाइसिंग वाला सेक्शन है, डायोड है, कपलर है, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसको हम एक दफ़ा हीट करके देख लेते हैं। हो सकता है ये ड्राई सोल्ड हो, और इस FAT लगी हुई है, इसको भी, इस सारे पोर्शन को, जो भी बाइसिंग वाला इसका पोर्शन है, इस सारे पोर्शन को, जिसमें जीनर भी इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिस्टर भी इम्पोर्टेंट हैं, इन सारों को जो है ना एक दफ़ा हीट कर लेते हैं। हीट काफ़ी जो है, हवा को थोड़ा सा कम रखना है, हीट को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, ताकि जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये डिस्टर्ब ना हो, उखड़े नहीं। और जो इसमें अगर कोई ड्राई जॉइंट है, ड्राई सोल्ड है, तो वो भी इसके हीट करने से ठीक हो जाए। अमूमन ऐसा हो जाता है अगर आप LED को ज़्यादा दिन नहीं चलाते, और वो नमी, जैसे नमी का सीज़न होता है, इसमें डस्ट वस्ट होती है, डस्ट की वजह से अगर नमी आती है तो ये इस ड्राई जॉइंट्स हो जाते हैं या शॉर्टेज हो जाती है, इस किस्म के फ़ॉल्ट इसमें आते हैं। सबसे पहला काम, क्योंकि हमें इसमें किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट, कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं मिला, फ़िल्टर कैपेसिटर भी इसके ठीक हैं, बाकी इसकी प्राइमरी सप्लाई भी ठीक बन रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसके सेकेंडरी जो पार्ट है, इसके जो बाइसिंग वाला हिस्सा है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अगर ये बाइसिंग IC ख़राब हो तो मॉसफेट को बाईपास कर सकते हैं, यहाँ FET वाली सप्लाई लगा सकते हैं, वो भी काम इजी है। हीट करने के बाद इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद अब मैं दोबारा इसको चेक करने लगा हूँ। ये देखें जी, ये हमारी लाइट जो है बिल्कुल स्टेबल हो गई है, और ये स्टैंड बाई पे आ गई है। इसका मतलब है फ़ॉल्ट इसमें था, तो कोई ड्राई जॉइंट था, ड्राई सोल्ड था, जिसको हमने ये निकाल दिया। अब मैं इसको फिट कर लेता हूँ। सप्लाई पहले मैं इसकी चेक कर लूँ, 12 वोल्ट इसके क्या स्टेबल हैं, क्योंकि जब हम पैनल कनेक्ट करेंगे लोड पे क्या होगा। यहाँ पे डायोड पे तो हमें 12 वोल्ट जो हैं बिल्कुल स्टेबल मिल रहे हैं। इसका मतलब बहरहाल ये, मुझे उम्मीद है ये हमारा फॉल्ट निकल गया है। इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ किया है तो ये स्टैंड बाई से भी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अब अगर पैनल की सप्लाई हम चेक करें, स्टैंड बाई लाइट बिल्कुल फ़िक्स है। ये पैनल वाली सप्लाई देखेंगे 12 वोल्ट यहाँ पे भी हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें 12 वोल्ट बिल्कुल फ़िक्स मिल रहे हैं। ये तकरीबन उम्मीद है अब हमारा फॉल्ट निकल चुका है। फाइनली इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। जी दोस्तों, बोर्ड दोबारा से फिट कर दिया। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ग्रीन लाइट ऑन हो गई और ये फिक्स कांस्टेंट है, स्टैंड बाई पे आ गई। अब ये बूट हो रहा है बोर्ड, सॉरी, पावर ऑन करूँगा तो अब ये पावर ऑन हो गया। अब ये स्टैंड बाई से निकल गई, और यहाँ आपको डिस्प्ले चेक करवाते हैं। ये देखें, ठीक हो गया, हमारा फॉल्ट ठीक हो गया। हीट करने के बाद मैंने इसको दोबारा रीसोल्ड भी कर दिया। ये देखें, बिल्कुल स्टेबल है लाइट। अभी दोबारा इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, पावर ऑन अब बिल्कुल ठीक हो रही है। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।